सरस्वती ग्रुप के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी को विभिन्न विषयों की शिक्षा प्रदान की जा रही है। तो मैं विनोद सर आपके बीच शिक्षा शास्त्र विषय लेकर के उपस्थित हैं। जो फर्स्ट सेमेस्टर की शिक्षा दी जा रही है उसमें पिछले क्लास में मैंने आपको पूर्व प्राथमिक शिक्षा के बारे में बताया था। आज पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, यानी एम्स ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन क्या होती है, इसके बारे में अध्ययन कराएंगे। ठीक है ना। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं। बात समझ आ रही है? तो क्लास शुरू करते हैं कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं। आज की मेरी टॉपिक है, आज का मेरा प्रकरण है। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ध्यान दीजिएगा, इसमें लिखा हुआ है कि भारतवर्ष में पूर्व प्राथमिक शिक्षा से अभिप्राय या अर्थ कह सकते हैं उस शिक्षा से है। यहां उच्च लिखा हुआ है, ये गलत है। यहां हो सकता है उस, क्या होगा, उस कहा जाएगा इसको। उस शिक्षा से है जो बालकों को प्राथमिक शिक्षा आरंभ होने से पहले दिया जाता है। ठीक है ना। यह शिक्षा आगामी शिक्षा की तैयारी के रूप में दी जाती है, जिसका प्रमुख उद्देश्य 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक की उम्र के बालकों को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से तथा संवेगात्मक विकास के लिए उपयुक्त मौके प्रदान किए जाते हैं। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य पर भारतीय शिक्षा आयोग, जिसको कोठारी आयोग के नाम से भी जानते हैं, ये 1964-66 में बनी थी। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर DS कोठारी। ठीक है ना। उन्हीं की अध्यक्षता में ये एजुकेशन कमीशन बना हुआ था भारत में, कोठारी आयोग। उन्होंने पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य बताए थे कि भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य होते हैं। ठीक है ना। तो उस उद्देश्य में पूर्व प्राथमिक शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य रखे गए थे, इसमें पॉइंटेड किया गया है। बारी बारी से इसको हम लोग समझेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, पहला उद्देश्य दिया हुआ है पूर्व प्राथमिक शिक्षा का। ध्यान दीजिएगा कि बालकों में स्वास्थ्य संबंधी अच्छी तथा उपयोगी आदतों का विकास करना, जिससे उनमें रहन सहन, खान पान संबंधी कार्य क्षमता उत्पन्न किया जा सके। जैसे वस्त्र कैसे धारण करना चाहिए, स्नान कैसे करना चाहिए, कपड़ों को कैसे धोना चाहिए, शौच आदि कैसे करना चाहिए, अपनी शरीर की साफ सफाई कैसे करना चाहिए। इस तरह का पूर्व प्राथमिक शिक्षा के माध्यम से बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है, या यूं कह लिया जाए उद्देश्य में रह करके इसकी जानकारी बच्चों को दी जाती है। ये पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य माना जाता है। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा उद्देश्य क्या होता है पूर्व प्राथमिक शिक्षा के माध्यम से, कि बच्चों में कौन कौन से गुण विकसित करने हैं। तो दूसरा है, आपके सामने लिखा हुआ है, ध्यान देंगे कि बच्चों में सामाजिक गुणों को उत्पन्न करना, जिससे कि वे सामाजिक जीवन में सफलतापूर्वक भाग ले सके। क्या दिया हुआ है कि बच्चों में सामाजिक गुणों को उत्पन्न करना। सामाजिक गुणों का मतलब जैसे बड़ों का आदर करना, गुरुओं का सम्मान करना,
परिवार में अन्य लोगों का इज्जत सत्कार करना, पास पड़ोस में अच्छे स्वभाव में रहना जीना, ये सामाजिक गुण हो गए। तो ठीक है ना। तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा के माध्यम से बच्चों में सामाजिक गुणों को उत्पन्न किया जाता है ताकि वो समाज में और परिवार में अच्छे तरीके से रह सकें, भाग ले सकें। तीसरा पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य होता है कि बच्चों में भावात्मक परिपक्वता उत्पन्न करना। क्या करना? बच्चों में भावात्मक परिपक्वता उत्पन्न करना, जिससे कि वे समय तथा परिस्थिति के अनुसार अपने संवेगों को समाज के उपयोगी बना सकें या समाज उपयोगी कार्यों में लगा सकें। अब यहां बात आती है कि बच्चों में भावात्मक परिपक्वता क्या चीज है। भावात्मक परिपक्वता का मतलब हो गया उनके विभिन्न शारीरिक हाव भाव। बात समझे? जैसे होता ना कि इमोशन, इसको हम बोल सकते हैं। भावात्मक को हम इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? इमोशन बोल सकते हैं। ठीक है ना। इमोशन हम बोल सकते हैं, यानी उसको भावात्मक रूप से तैयार करना है ताकि वो समय और परिस्थिति के अनुसार जीवन की जो चुनौतियां होती हैं, कभी खुशी होती है, कभी दुख होता है, कभी और भी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, तो वो जो है अपने आप को समाज के लायक तैयार कर सके। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, चौथा उद्देश्य देख लेते हैं। बच्चों में सौंदर्य बोध को जागृत करना, मतलब वो अपने शरीर को सुंदर बना सकें या सुंदर कैसे बनाएं, इस तरह की जानकारी हम पूर्व प्राथमिक शिक्षा के माध्यम से बच्चों को प्रदान करते हैं। ठीक है ना, ताकि अपने शरीर की सुंदरता पर भी विशेष ध्यान दे सकें। पांचवा उद्देश्य क्या हो सकता है कि बालकों में कल्पना शक्ति का विकास करना। किसी चीज पर कैसे सोचना चाहिए, कैसे किसी चीज को अच्छे तरीके से करना चाहिए, इसकी एक परिकल्पना होती है। ठीक है ना, एक परिकल्पना होती है, एक प्लानिंग होती है कि हमें अगर खाना खाना है तो उसके पहले हाथ धोना चाहिए। तो इस तरह की जो कल्पना शक्ति होती है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के माध्यम से बच्चों को निखारने का काम किया जाता है। इसके साथ साथ छठवें नंबर का आप देख लीजिए कि कौन कौन से उद्देश्य होते हैं पूर्व प्राथमिक शिक्षा के। बालकों की विभिन्न ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण एवं विकास करना। क्या क्या दिया हुआ है कि बालकों की विभिन्न ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण एवं विकास करना। क्योंकि देखिए, पूर्व प्राथमिक शिक्षा जो होती है वो 3 वर्ष से शुरू होती है और 6 वर्ष तक चलती है। इस उम्र का बच्चा अमूमन माता पिता के प्रति आश्रित होता है, लेकिन समय की मांग है कि इस तरह की शिक्षा आज के समय में बच्चों को विद्यालयों में प्रदान की जा रही है। तो जाहिर सी बात है उसके जीवन की शुरुआती जो बेसिक जानकारियां होती हैं उन्हीं को दी जाती है इस शिक्षा के माध्यम से। तो वही बात हो रही है कि बालकों के विभिन्न ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण एवं विकास करना। इसका मतलब सीधा सा यही है, इसका सीधा सा मतलब क्या है? यही है कि जो हमारे ज्ञानेंद्रियां हैं, जैसे आंख हो गई, ठीक है ना, कान हो गए, त्वचा हो गई, उसके बाद आपका जिह्वा हो गई, ये सब क्या है? ये ज्ञानेंद्रियां कहलाती हैं मनुष्य के अंग में। तो इनको प्रशिक्षित करना और इनका विकास करना, ठीक है ना, आंख, कान, त्वचा, जिह्वा, इन अंगों का जो है प्रशिक्षण प्रदान करना है ताकि इसका सही उपयोग भविष्य में बच्चा कर सके। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। 7वां पॉइंट देखते हैं कि खेलों के माध्यम से या खेलों के द्वारा बालकों में उनका शारीरिक विकास करना, उनका सामाजिक विकास करना किया जाना चाहिए, सुनिश्चित करना है, जो भी आप कह सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए खेल विधि सबसे उत्तम होती है। होती कि नहीं होती है?
खेल विधि जो होती है सबसे उत्तम होती है। तो जब हम छोटे बच्चों को खेलों के माध्यम से पढ़ाते हैं तो वो निश्चित रूप से आनंदित हो करके अपना शारीरिक विकास भी करते हैं और उनमें सामाजिकता का भी विकास होता है कि हमें समूह में कैसे रहना है, हमें बड़ों का आदर कैसे करना है, हमें बड़ों का सम्मान कैसे करना है। इन सभी गुणों का विकास हम खेल खेल के माध्यम से करना, ये पूर्व प्राथमिक शिक्षा के माध्यम से करने का उद्देश्य रखते हैं या सिखाते हैं। 8वां पॉइंट देख लीजिए, बच्चों के अंदर बौद्धिक जिज्ञासा को उत्पन्न करना। बौद्धिक जिज्ञासा को उत्पन्न करना जिससे उनमें अपने चारों तरफ के वातावरण के प्रति जागरूक हो सके। बौद्धिक जिज्ञासा होती है ना, बौद्धिक जिज्ञासा का मतलब उनमें ऐसे ज्ञान का विकास करना है कि अपने अपने आसपास पड़ोस में जो भी क्रियाएं होती हैं उसके प्रति वो जागरूक हो सके। जैसे हमें सुबह कब उठना है, बात समझे, सुबह उठने के बाद वातावरण के हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, अन्य लोगों का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, किसी से हमको कैसे बात करनी चाहिए, ठीक है ना। ये सारी जो है बौद्धिक जिज्ञासा जो उसके अंदर होती है उत्पन्न किया जाता है इस तरह के शिक्षा के माध्यम से, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के माध्यम से, ताकि वो अपने वातावरण के प्रति, अपने परिवार, अपने पास पड़ोस, अपने विद्यालय के प्रति वो क्या हो सके, जागरूक हो सके। 9वां उद्देश्य देख लेते हैं कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा का क्या हो सकता है। तो कोठारी आयोग ने या भारतीय शिक्षा आयोग ने 9वां उद्देश्य बताया है कि बच्चों के अंदर इस प्रकार की योग्यता का विकास करना जिससे वे अपने विचारों को शुद्ध सरल भाषा में व्यक्त कर सके। बड़ी अच्छी बात। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का सीधा मतलब हो गया बाबू बुनियादी शिक्षा। प्राइमरी शिक्षा आपके लिए तो बुनियादी है ही है, लेकिन आप इस बात को मानिए कि हम छोटे बच्चों की जब शिक्षा पे काम करते हैं तो उसको जीवन की जो ककहरा होती है कि हमको खाना कैसे चाहिए, भोजन कैसा करना चाहिए, कैसे कपड़े पहनना चाहिए, अपने शरीर की साफ सफाई कैसे करना चाहिए, बड़ों से बात कैसे करना चाहिए, बड़ों का सम्मान कैसे करना चाहिए, ये बेसिक जानकारियां इस तरह के शिक्षा के माध्यम से दी जाती है। तो वही बात कह रहा है कि बच्चों के अंदर इस प्रकार की योग्यता का विकास करना है कि जो उसके मन के भाव हैं, जो वो कहना चाहता है, वो शुद्ध तरीके से और सरल और सहज भाषा में कह सके, बात कर सके या अपनी बात को रख सके। ये भी पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य माना जाता है या रखा जाता है, या कोठारी आयोग ने इस बात को कहा है। 10वां देख लेते हैं, पर्यावरण से संबंधित बौद्धिक जिज्ञासा उत्पन्न करना। पर्यावरण से संबंधित बौद्धिक जिज्ञासा उत्पन्न करना यानी हमारे लिए पर्यावरण कितना महत्वपूर्ण है, पेड़ पौधे, पास पड़ोस की जो वातावरण है, इन्वायरमेंट है, वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसकी जिज्ञासा भी, इसकी जो है क्या कहते हैं जानकारी भी हमें पूर्व प्राथमिक शिक्षा के माध्यम से मिलती है या उद्देश्य के माध्यम से बच्चों को दी जाती है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, 11वां उद्देश्य देख लेते हैं कि बालकों को आत्माभिव्यक्ति के सुअवसर प्रदान करना तथा उन्हें सृजनात्मक बनाने में सहायता करना। क्या दिया हुआ है? बालकों को आत्माभिव्यक्ति के सुअवसर प्रदान करना तथा उन्हें सृजनात्मक बनाने में सहायता करना। आत्माभिव्यक्ति का मतलब होता है अपने विचारों को रख पाना, कि हम अपनी बात को कैसे रखें। बहुत से लोगों को आप देखे होंगे कि अगर मंच पे बोलना रहता है तो बोल नहीं पाते हैं, अपनी बात नहीं रख पाते हैं। तो वही कह रहा है कि छोटे इन बच्चों को आत्माभिव्यक्ति के सुअवसर प्रदान करना, अपनी बात रखने के लिए उनको ऐसे अवसर प्रदान किया जाता है पूर्व प्राथमिक शिक्षा के माध्यम से, ताकि उनमें जो छिपी प्रतिभा है, जो उनमें सृजनात्मक कौशल है, उसमें सहायता पहुंचाई जा सके। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 12वां उद्देश्य देखिए क्या दिया हुआ है
कि प्रत्येक जिले में पूर्व प्राथमिक शिक्षा के विकास केंद्र स्थापित किए जाए। इस केंद्र का प्रमुख कार्य पूर्व प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को प्रशिक्षित करना, कार्यों का निरीक्षण करना, उनका प्रदर्शन करना और उसके लिए अभिनव पाठ्यक्रम यानी रिफ्रेशर का आयोजन करना होना चाहिए। कोठारी आयोग इस बात को कह रहा है कि प्रत्येक जिले में, ठीक है ना, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के विकास का एक केंद्र स्थापित किया जाए, उसका एक सेंटर हो कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा को कैसे डेवलपमेंट किया जाए और उसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। मुख्य कार्य क्या है कि पूर्व प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा को सुलभ और ज्ञानवर्धक बनाने के लिए टीचरों को प्रशिक्षित किया जाए, उनके कार्यों का निरीक्षण किया जाए, उनके प्रदर्शन का निरीक्षण किया जाए, इस तरह की चीजों को किया जाना चाहिए। यह कोठारी आयोग का कहना है कि उद्देश्य के साथ साथ पूर्व प्राथमिक शिक्षा का विकास केंद्र भी प्रत्येक जिले में स्थापित किया जाए। 13वां देख लेते हैं कि प्राथमिक शिक्षा हेतु बालकों को तैयार करना। मेरे कहने का मतलब यह है, आज का जो मेरा टॉपिक है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य, हम लोग क्या जानकारी हासिल कर रहे हैं आज की क्लास से कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है। तो उद्देश्य में एक उद्देश्य यह भी है कि जो हमारी शिक्षा आगे होने वाली है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के बाद प्राथमिक शिक्षा बच्चों को प्रदान की जाती है, तो हम पूर्व प्राथमिक शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार करते हैं बच्चों को। क्या करते हैं? पूर्व प्राथमिक शिक्षा के माध्यम से बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन के लिए तैयार करते हैं। यह भी शिक्षा का उद्देश्य माना जाता है पूर्व प्राथमिक का। 14वें नंबर पर देख लेते हैं कि इस आयोग का कहना है, कोठारी आयोग का कहना है, ठीक है ना, कोठारी आयोग का कहना है कि प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य के साथ साथ उसने यह भी बात कही है कि व्यक्तिगत प्रबंधकों को भी पूर्व प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना, उनका संचालन के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए राज्य सरकारों के द्वारा। उन्हें आर्थिक रूप से सहायता भी प्रदान किया जाना चाहिए। कोठारी आयोग ने इस बात को क्या कहा कि जो पूर्व प्राथमिक विद्यालय वर्तमान में चल रहे हैं, जो प्राइवेट स्तर पे चल रहे हैं, उनको सरकार के द्वारा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, उनको आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। ये भी जो है पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य में रख करके इस बात को कोठारी आयोग कहना चाह रहे हैं, कह रहे हैं। बात समझे? इसके साथ साथ लास्ट आपका पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए उपयुक्त साहित्य तथा पाठ्य पुस्तकों के संबंध में क्या दिया हुआ है? पाठ्य पुस्तकों के संबंध में रिसर्च किया जाए। क्या किया जाए? रिसर्च किया जाए या अनुसंधान किया जाए, ताकि पूर्व प्राथमिक शिक्षा को मजबूती प्रदान किया जा सके। ठीक है ना? तो आज हम सभी लोगों ने क्या पढ़ा? आज हम सभी लोगों ने पढ़ा कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है। क्या हम लोगों ने पढ़ा कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य, ठीक है ना? मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। मैं पुनः पूर्व प्राथमिक शिक्षा के नेक्स्ट टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे अगले क्लास में। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। इस क्लास को आप लाइक करिए, ठीक है ना? चलिए, धन्यवाद। आज क्लास समाप्त करते हैं।